रूहुल कुद्दस की ईद की तैयारी में नौवेना दुआ, दूसरा दिन, खुशी, पाक रूह का फल, शुरुआती दुआ, बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने रसूलों से कहा, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरे नाम पर जाओ और बहुत फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल हमेशा के लिए बना रहे। ऐ रूह पाक, हम पर उतर आओ, हमें अपनी ताकत से भर दो ताकि हम बहुत सारे फल उत्पन्न करने लायक बने। हम अपने जिस्मानी और रूहानी तब्दीलियों के लिए रूहुल कुद्दस से मदद मांगे। ऐ रूह पाक, हम पर उतर आ और हमें नए आजाद और वफादार ईमानदारों में बदल दे। अगर हम खुदा से प्यार में जिएंगे तो खुदा की आत्मा जरूर हम में वास करेगी। ऐ रूह पाक, हम पर उतर आओ और हमारे दिलों को प्यार करने लायक बना दो। रूहुल कुद्दस में नई जिंदगी हासिल करने के लिए हमें खुले दिल और हलीम बनना है। ऐ रूह पाक, हम पर उतर आओ, हमें पाक और नेक रास्ते पर ले जाओ। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस नवीना सफर में माँ मरियम साथ चलें, जिसने खुदा के पाक रूह से भरपूर होकर प्रभु यीशु को जन्म दिया और अपनी पूरी जिंदगी में तन मन से रूह पाक की मर्जी पूरी की। सलाम मरियम पर फजल और उम्मीद की मलका, हमें भी हर रोज पाक की आवाज सुने और उसके मर्जी के मुताबिक जीने मदद कर। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन खुदा के प्यार के बारे में पाक वचन को सुने, उन्हें दोहराएं और याद करें और उन पर गौर करें। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। आप लोग खुदा में हमेशा खुश रहें। मैं दोबारा कहता हूँ, खुश रहें। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के पालन के अधिक आनंद मिला। तेरी संहिता मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। मैं तेरी शिक्षा कभी नहीं भुलाऊंगा। तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। मैं उन्हें सारे हृदय से चाहता हूँ। मैं तेरी प्रतिज्ञा के कारण वैसे ही आनंदित हूँ जैसे कोई बड़ा खजाना मिलने पर आनंदित है। आप लोग खुदा में हमेशा खुश रहें। मैं दोबारा कहता हूँ, खुश रहें। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। आप लोग खुदा में हमेशा खुश रहें। मैं दोबारा कहता हूँ, खुश रहें। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याचक की तरह मोर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। आप लोग खुदा में हमेशा खुश रहें। मैं दोबारा कहता हूँ, खुश रहें। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उससे तुरंत निगल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर।
आप लोग खुदा में हमेशा खुश रहें। मैं दोबारा कहता हूँ, खुश रहें। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंद पूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकदूनिया तथा अखाया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोग खुदा में हमेशा खुश रहें। मैं दोबारा कहता हूँ, खुश रहें। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालों को जन्म देने के बाद वे अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई नहीं छीन सकेगा। सब में खुश रहें। मैं दोबारा कहता हूँ, खुश रहें। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 से 55। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी स्ताइश हो। आइए हम संत मैक्सिमिलियन कॉल्वे की रूहानी गवाही सुने। जब कोई प्रभु यीशु के प्यार के खातिर दुख दर्द सहता है, तो उसकी जिंदगी एक अजीब और असीम खुशी से भरपूर हो जाती है, जो पवित्र आत्मा का फल है। अगर हमारी जिंदगी में दुख दर्द और परेशानियों के सलीब हैं, तो माँ मरियम हमें जरूर बहुत सारी रूहानी खुशियों को महसूस करने में मदद करती है, क्योंकि उसने बेदाग कुंवारी होने के नाते सबसे पहले रूह पाक की खुशी को महसूस किया था और हर परेशानी और दुख दर्द में रूह पाक की खुशी के सहारे जिंदगी को जिया था। रूहानी खुशी से जीने का मकसद यह है कि हम दूसरों को खुश रहना सिखाएं और हर दुखी और परेशान भाई बहन को खुदा की असीम खुशी को महसूस करने में मदद करें। ये प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, जब से मैंने अपने गुनाह, दुख और परेशानी से भरी जिंदगी को बेदाग कुंवारी मरियम के सिफारिश के हवाले किया है, तब से कितनी असीम रूहानी खुशी से मेरे दिल में, बेशक मेरी जिंदगी गलती और कमजोरी से भरी है, फिर भी मेरे दिल में खुदा की उम्मीद भरी खुशी हमेशा मेरे दिल में है। प्यारे बच्चों, बेदाग कुंवारी मरियम को प्यार करो। सिर्फ रूह पाक हमें ताकत देता है कि हम उसकी दुल्हन मुबारक मरियम को जानें और उसे कमजोर और जरूरतमंद बच्चों के समान प्यार करें। मेरा तजुर्बा है कि माँ मरियम आपको रूह पाक के रूहानी खुशी की कमी कभी भी नहीं होने देगी। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों,
खुदा की खुशी पर विचार करने के बाद आज की रूहानी तैयारी के अंत में अपनी सारी ज़रूरतों को, मतलबों को, रूहानी रुकावटों को खुदा के हवाले करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें और कहें, ए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम में मरियम, फजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूहुल कुदस का हो, जैसे खुदा में था अब हमेशा होगा। आमीन। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहाय छोड़ा गया हो। एक कुंवारी की कुंवारी हे मेरी माँ, इसी आसरे से ही मैं तेरे पास दौड़ आया हूँ और पापी के रूप में मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्दों की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम कलीसिया की रानी, हमारे लिए दुआ कर। खुदा आपके साथ हो और आपके रूह के साथ भी। कादरी पुतली खुदा, बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन।